राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी अपनी गीता गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको तुलसी के बारे में बताऊंगी। तुलसी जो कार्तिक मास में हम उगाते हैं, तो आपकी इसकी जो तुलसी की महिमा है वो तो सभी जानते हैं कि तुलसी क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कई लोग कहते हैं कि हम अपने घर में तुलसी लगाते हैं और हमारी तुलसी फूलती नहीं है या पनपती नहीं है, तो वो सूख जाती है, उदास हो जाती है। सूखना नहीं, उदास होना बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान है। तो वो क्यों हो जाते हैं, इसके मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो तुलसा है, इसको लगाने से पहले अगर आप कार्तिक मास में लगा रहे हैं तो आप इसको पूरे रोज इसकी आरती सुबह इसको सींचिए और महीना खत्म होने के बाद किसी को दान में दे दीजिए। और अगर आपके घर में पहले से ही लगी हुई है तो आप इसको अपने घर में रख दीजिए। और इसका रख रखाव क्या है कि जो इसकी ये मंजरी निकलती है, तो हमें इसकी जो मंजरी है वो इसको डेली काटनी है। वो इसलिए काटनी है क्योंकि जो मंजरी है वो तुलसा को बढ़ने नहीं देती है। अपनी सारी ताकत जो है वो मंजरी में लगा देती है। जो कि इसके पत्ते हैं वो ना हमारे ये चौड़े होते हैं और ना ही हमारे बड़े होते हैं। तो उसको समय के साथ साथ उन्हें काट दीजिए और उस मंजरी को आप इकट्ठा करके आप उसे उगा भी सकते हैं, या जैसे आजकल सर्दी का सीजन है तो अपने चाय पत्ती में मिला के आपको चाय में भी उसे यूज कर सकते हैं, या काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, क्योंकि ये एक औषधीय पौधा है। इससे हमारे को सर्दी जुकाम खांसी सब में ये हमारे लिए लाभदायक है। और कईयों के घर में जो कहती हैं सूख जाती है, तो वो सूखने के कारण 3 है। पहला कारण तो ये है कि पॉट, जो हमारा ये पॉट है, आप पौधे के अनुसार, जैसे हमारा पौधा अभी 10 दिन का है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो हम उसको छोटे कपड़े पहनाते हैं, अगर हम बड़ा पहनाएंगे तो ढीला हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हमारा 8 इंच का गमला है, तो ये शबू है। आपके पास पौधा जितना बड़ा होगा आप गमले का साइज उतना ही कीजिए। और दूसरी बात कि इसको ज्यादा पानी नहीं दीजिए, क्योंकि अब सर्दी का समय है तो इस मौसम में वैसे ही नमी है। पानी को हम ज्यादा देंगे तो इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं, जिससे हमारा पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। तो आपको, अगर आपके घर में 4 जने हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आधा आधा गिलासी इनको जल दीजिए। अगर चारों जने पूरा लोटा भर के दे देंगे तो इस पौधा क्या करेगा। अगर हमें भी कोई ऐसा नहलाएगा तो हम भी ठंड के मारे कांपेंगे। तो ये भी पौधा, जैसे हमारे अंदर जान है ऐसे ही सेम पौधों में भी होती है। तो पौधों को अपने बच्चों की तरह हमें रखना होगा। समय अनुसार इनको फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। फर्टिलाइजर इसे क्या देंगे, क्योंकि ये एक हमारी ऑर्गेनिक है। और ये जो सनातन धर्म में हमें मांस मच्छी वाली नहीं देनी है, इसको हम देंगे गाय के गोबर की खाद। जो कंडे होते हैं उन्हें सुखा के आप वो दीजिए, या फिर गोबर की चाय। कंडों को एक रात पूरा भिगो के रखिए पानी में, और जो उसका पानी निकलेगा चाय की तरह होता है वो इसमें दीजिए। दूसरी बात, जैसे जैसे पौधा आपका बड़ा, आपको लगे कि ये देखो, ये गमले के नीचे ये होल होता है, अगर ये जड़ें आपको बाहर दिखें, इसका मतलब है कि हमें ये पौधा रिपोर्ट करना है। तो हमें ये पौधे को ट्रांसफर करना है बड़े गमले में, और वो अच्छा सरवाइव करेगा। अगर हम इसी में रखेंगे तो इसकी जड़ें जो है वो आपस में गांठें सी बन जाएंगी, गोला सा, जो ये पौधे को पनपने नहीं देंगे। और जैसे कीड़ा लग जाता है तो आपको क्या करना है कि जो हमारे घर में हल्दी एक गुणकारी औषधि है, सभी पौधों में, मरते हुए पौधों में जान डालती है। हल्दी को चाय छन्नी में लेके आप ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर वो नहीं तो कॉटन का कोई कपड़ा, चुन्नी जालीदार लेके उसमें पॉटली बना के और उसको आप ऐसे से छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा कि जो इसमें काला कीड़ा लगा है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा उपचार है कि जो हमारे घर में वुड ऐश, लकड़ी की राख होती है, उसको भी आप ऐसे ही स्प्रिंकल कर दीजिए, उससे ही सारे कीड़े। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप स्प्रिंकल करें तो अपने पौधे को नमी बना के रखें, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट देंगे तो हवा के झोंके से वो सारी झड़ जाएगी। तो हमें इसमें पानी का छिड़काव करने के बाद ही वो हमें, या तो राख या हल्दी, ये ऑर्गेनिक है, इसमें आप छिड़क दीजिए, जिससे हमारा पौधा है वो हरा भरा रहेगा और हमारा कभी मरेगा भी नहीं। और जिसके घर में ये पौधा नहीं रुकता, इसका मतलब है कि उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, जो तुलसी बार बारी उदास हो जाती है। तो हमें अपनी तुलसी को हरा भरा और खुश रखने के लिए ये जो मैंने आज आपको 3-4 तरीके बताए हैं, आप भी ये करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट कीजिए, कैसी लगी मेरी वीडियो। धन्यवाद।